नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इसमें हम सर्वप्रथम कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम इसके 4 सालों के फाइनेंशियल ट्रेंड यानी फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, इसके मैक्सिमम चार्ट के बारे में देखेंगे और अब तक कैसे क्या परफॉर्मेंस किया उसके बारे में जानेंगे और लास्ट में हम इसके पी रेशो, पीबी रेशो, डिविडेंड यील्ड और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सिंबल है वो टाटा पावर है और यूटिलाइज सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अब हम आगे देखिए इसका मार्केट कैप के बारे में। तो एक लार्ज कैप कंपनी है ये और इसका जो मार्केट कैप है वो 71,735 करोड़ है और इसकी रैंक 73 है। और हम बात करें आगे तो यह एक मॉडरेट रिस्क स्टॉक है और जो इसका यह निफ्टी से 2.67 टाइम से ज़्यादा वोलेटाइल है और अभी इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 224.50 पर चल रही है और शुक्रवार के दिन इसमें लगभग 3.09% की गिरावट देखी गई है। अब हम इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड पावर कंपनी इंगेज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ आल्सो इंगेज्ड इन माइनिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कोल। तो मेन रूप से फ्रेंड्स यह कोल की माइनिंग और ट्रेडिंग भी करती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी जनरेशन करती है और उसका ट्रांसमिशन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मेन इसका यही काम है। और इसका जो मेन लोगो है वो देख लीजिए, इसका जो ब्रांड लोगो है वो टाटा पावर ये वाला है और इसका जो मेन वाक्य है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका रेवेन्यू है वो 2019 में 33.74 हज़ार करोड़ था, जो 2020 में घटकर 31.44 हज़ार करोड़ ही रह गया। 2021 में बढ़कर 34.97 हज़ार करोड़ हो गया और 2022 में है और बढ़कर 46.10 हज़ार करोड़ हो गया। तो इसका रेवेन्यू है वो 2019 से 2020 में घटा है और 20 से लगातार बढ़ता वही पाया गया है। अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो प्रॉफिट है वो 2019 में 2.36 हज़ार करोड़ था, 2020 में यह 1.02 हज़ार करोड़ ही रह गया, 2021 में यह 1.13 हज़ार करोड़ रह गया और 2022 में इसमें जंप देखी गई और यह 1.74 हज़ार करोड़ हो गया। तो इसका प्रॉफिट है वो 2019 से 20 में घटा है, 20 से 21 में बढ़ा है और 21 से 22 में वापस बढ़ा है। तो जैसा इसका रेवेन्यू रहा है वैसे इसका प्रॉफिट रहा है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट तो इसका ठीक ठाक ही रहा है। अब हम बात करें आगे इसके रिटर्न के बारे में। तो ये इसका मैक्सिमम चार्ट खुल चुका है, जिसमें हम जाने तो 2 जनवरी 2000 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और 2000 से 2003 तक ये कंसोलिडेटेड जोन में रहा। उसके बाद से इसमें लगातार वोलेटिलिटी बनी रही और ऊपर नीचे ये स्टॉक रहा। और हम बात करें अप्रैल 2020 के बाद से इस स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में, तो ये देख लीजिए, यह अप्रैल 2020 में यह स्टॉक केवल 31.55 पर ही ट्रेड करता था और आज ये अपने मैक्सिमम हाई के थोड़ा करीबी है और इसमें अप्रैल 2020 के बाद से भारी तेज़ी देखी गई है। यह देख लीजिए इसका ट्रेंड। और अब हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो अब तक इस स्टॉक ने 2757.97% का रिटर्न दिया है। 4.27 का इसका लो था और 298.05 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स ठीक ठाक रिटर्न दिया है इसने। अब हम बात करें इसके पी रेशो, पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो देखिए इसका जो पी रेशो है वो 41.12 है और सेक्टर पी इसका 30 है। तो सेक्टर के पी के हिसाब से अभी थोड़ा महंगा है। और हम बात करें पीबी रेशो के बारे में तो इसका पीबी रेशो 2.76 है और सेक्टर पी इसका 3.96 है। यानी सेक्टर पी ई के हिसाब से इसका पीबी रेशो थोड़ा कमी है और डिविडेंड यील्ड इसकी 0.78% है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 1.41% है। तो सेक्टर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। अब हम आगे फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 46.86 है और म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग 3.83% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की इसमें होल्डिंग 10.87 है। और आगे हम बात करें तो देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूट की इसमें 10.10% की
होल्डिंग है और रिटेल की इसमें 28.34% की होल्डिंग है। तो इसमें सभी इन्वेस्टरों ने इसमें पैसा लगा रखा है, यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अभी मतलब 2020 के बाद से इसमें इसके स्टॉक में भी तेज़ी आई है और इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी बहुत तगड़ी तेज़ी से सुधरा है, इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो आप इसमें इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर